हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टुडेज प्राइस एक्शन, मार्केट किस तरीके का रहा और जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और आगे तक इस तरीके का मार्केट रह सकता है उस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सबसे पहले आपने देखा जो न्यूज फ्लो हमारे सामने चल रहा है, तो आज दिन में जब मार्केट टाइम में सबसे पहले हमारे पास एक न्यूज आई कि यूएस ने जो टैरिफ है चाइना के ऊपर उसको इंक्रीज कर दिया है और वो 245% तक बढ़ा दिया है उसको। अब जो लास्ट हमारा था 145, उसको 100% से इंक्रीज करते हुए उसको 245 कर दिया है। और चाइना की तरफ से एक जवाब आज जो आया है बेसिकली, जो थोड़ा सा दिखने में पॉजिटिव लग रहा है कि चाइना ने वाली बात बोली है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, टॉक करने के लिए तैयार हैं यूएस से, बट एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में। जिस तरीके से चाइना का पहले ऐसे क्लेम था कि कोई अभी बुली करेगा तो हम बुली होंगे नहीं, तो उन्होंने ये वाली बात कंडीशन रखी है कि बेसिकली एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में आप अपना पर्सन अपॉइंट करो, विल टॉक। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके की डेवलपमेंट आ रही है। तो मार्केट में भी आज आपने देखा कि किस तरीके से थोड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट आया 2-2:30 बजे के आसपास जब वो मूव आया। तो मार्केट भी आज जो क्लोज हुआ वो कुछ 100 पॉइंट्स के ऊपर ही क्लोज हुआ है और 23,400 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली है। एक बार को तो हम नीचे जाने लगे थे, बट लास्ट में जो थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट मार्केट के लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव हो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, या कितने टाइम तक पॉजिटिव रहती है वो भी पता चलेगा। बिकॉज जिस तरीके से न्यूज फ्लो चल रहा है, हर घंटे हर 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो ये चीज अगर देखते हैं तो बेसिकली तो मार्केट्स जो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा 100-120 पॉइंट्स कुछ ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन मैंने आपको जो हमारी एक बात हुई थी आज से 3-4-5 दिन पहले, जहां पर मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो लड़ाई है वो बेसिकली यूएस और चाइना के बीच में ही है। अल्टीमेटली ये यही दो देश, यूएस ने जो लड़ाई करनी है बेसिकली वो सिर्फ चाइना से ही है, उसकी असली दुश्मनी चाइना से ही है। बाकी किसी देश से उसकी कोई कुछ खास उसको लेना देना नहीं है। और आई थिंक अब आपको थोड़ा सा वैसा पिक्चर दिख रही होगी कि यही दोनों देश हैं जो बेसिकली आपस में जब टॉक करेंगे क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो लेकिन अब यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि बाकी देश तो सिर्फ दर्शक हैं। जिस तरीके से क्रिकेट मैच होता है तो 2 टीम्स होती हैं बेसिकली वहां पर, और बाकी सारे देश बाकी लोग तो वहां दर्शक होते हैं। तो उसी तरीके से बाकी सारे देश तो दर्शक हैं और वो सारे नेगोशिएशंस और वो सब वो चलता रहेगा, वो सब ठीक है। बट दूसरा उसका मेन पॉइंट यही था जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली कहीं चाइना दूसरे देशों से माल अपना बेचना ना स्टार्ट कर दे या वहां पर डंप करना ना स्टार्ट कर दे। उस तरीके में भी यूएस की बहुत तगड़ी नजर होगी, बहुत पहली नजर होगी। और आई थिंक वो यूएस की ऑलरेडी नजर इस पे है। जैसे कि वियतनाम में अभी जो चीन के शी जिनपिंग है तो वो ऑलरेडी गए हुए थे वहां पे। तो वहां पे उन दोनों में अब किस तरीके का डिस्कशन हुआ, क्या डिस्कशन नहीं हुआ, वो तो इतनी बातें नहीं बाहर आती। बट यूएस इस पे कहीं ना कहीं देखना चाहता कि कहीं चाइना टैरिफ से बचने के लिए, अगर आप देखोगे तो किसी और मीडियम से यूएस के अंदर ना एंटर करे, क्योंकि 245% का टैरिफ यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया। अगर वियतनाम के थ्रू अगर वो आ जाता है या बाकी किसी और देश के थ्रू अगर माल लेके आता है तो वहां पे 10-15% जो भी टैरिफ है, मतलब इससे तो बहुत कम है। तो वो आप देख रहे हो कि किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। उसके अलावा जो एक और मुद्दा चल रहा था बेसिकली वो था अपना ये ट्रेजरी बॉन्ड्स वाला। तो जैसे कि चाइना के पास काफी ज्यादा ट्रेजरी है, बॉन्ड्स हैं यूएस के, तो यील्ड भी नीचे नहीं आ रही है। यील्ड नीचे नहीं आ रही है जिसकी वजह से यूएस को जो रीफाइनेंस कराना है अपना डेट, उसकी वजह से वो एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है उनके लिए। तो अगर चाइना ओपन मार्केट में अगर उसको आगे बड़ी क्वांटिटी सेल करेगा तो यील्ड्स नीचे नहीं आएंगी जल्दी से, जो कि ट्रंप का ऑलरेडी एक बड़ा मकसद था बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये चीजें जो बन रही हैं बेसिकली ये यूएस वर्सेस चाइना हो रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब लड़ाई थोड़ी ढंग से होगी। मतलब अब जब ये आपस में बैठेंगे और सोल्यूशन नहीं निकलते या सोल्यूशन पे फिर कोई दिक्कत रहती है तो थोड़ा सा इस देश से भी कुछ हो सकता है, उस देश से भी कुछ हो सकता है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर कोई इंसान इसको पॉजिटिव मानने की गलती कर रहा है कि आज चाइना ने बोल दिया मैं बात करने को तैयार हूं, तो मेरे हिसाब से मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, बिल्कुल हो सकता है वाली बात, जितनी मेरी रीडिंग है मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी यहां से आप देखोगे तो बेसिकली ये भी तो टॉक हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ बात बोली है। टॉक होगी नहीं होगी उसका कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए यहां से, थोड़ा सा मतलब आपको देख के कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। और यूएस में मार्केट्स भी जिस तरीके से है कि अगर आप देखोगे जितना ऊपर से फॉल आया था उसका लगभग 40-50% वो रिट्रेस कर चुके हैं। तो एक अच्छा खासा बाउंस भी आ चुका है यूएस मार्केट के अंदर। और
फर्दर इस तरीके के जब बियर मार्केट चलते हैं, जब मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट होते हैं, तो 50% तक का बाउंस एक नॉर्मल बाउंस होता है। वो एक दिन में आ जाए या फिर एक हफ्ते में आ जाए, एक महीने में आ जाए, ये वाला बाउंस थोड़ा जल्दी आ गया और कुछ नहीं है। आप देखोगे कि पिछले 10-12% तो नैस्डैक पहले ही चल गया था। तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो बेसिकली अभी जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस तरीके की चीजें हमारी सामने आ रही हैं, थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है। बहुत जल्दी ये मान लेना कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं एक और देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया का तो 2% का जीडीपी है और 2% अगर आप देखोगे टोटल जीडीपी का 2% ही है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मतलब मैं मान गया इस वाली बात को, आई एग्री कि लॉन्गर होराइजन में, लॉन्गर होराइजन होता है 3 से 5 साल, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आई थिंक तब तक चीजें सुलट भी जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में साल, 6 महीने, 2 साल, 1.5-2 साल, मतलब मैक्स 2 साल, इसमें काफी फर्क पड़ सकता है। मतलब अगर आप ऐसा समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है, अगर अभी जैसे पीछे रे डालियो ने भी बोला था कि शायद आप हिस्ट्री का सब जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, आपसे हो सकता है कि बहुत बड़ा रिसेशन देखो। तो अगर यूएस रिसेशन में चला जाता है किसी वजह से, ये टॉक्स नहीं होती, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया इम्यून रहेगा। मतलब आप सोचो कि अगर कोई वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट 20-20, 30-30, 40-40% गिर जाए और आप नहीं गिरोगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑलरेडी अगर आप पूरी दुनिया का मार्केट कैप देखोगे तो 50-60% मार्केट कैप यूएस मार्केट के अंदर ही है, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है वो। अगर इतनी बड़ी मार्केट गिरना स्टार्ट करेगी, इतनी बड़ी मार्केट्स में करेक्शंस आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीचे नहीं गिरोगे। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता, कई लोगों को ये भी भ्रम है कि यूएस तो नीचे गिरता रहेगा, ये यहीं खड़ा रहेगा और हम ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला है। इतना भी आप इसको ऐसा देश प्रेम मत लो कि मतलब इंडिया में मतलब पूरी दुनिया अलग चलेगी और इंडिया अलग चलेगा। हाँ, मतलब एक बार बोलते हैं ना, आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। हो सकता है वो 10% चले तो हम 15 चले, बट ऐसे नहीं हो सकता कि वो खड़े रहे या गिरते रहे और हम चलते रहे। ऐसा होता नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन में थोड़ा सा, मतलब मैं 2-3-6 महीने की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल वो भी नीचे है, हम भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको चीज अच्छी लगी होगी। एक बार थोड़ा सा अब डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 100 पॉइंट लगभग ऊपर क्लोजिंग आई है निफ्टी की, और सेंसेक्स में भी हमें 309 पॉइंट्स का ऊपर क्लोज मिला। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, लेट्स सी किस तरीके की चीज होती है। और लास्ट एक्सपायरी जिस तरीके से हो रही है, तो ये तो थोड़ा वैसा वाला हो गया कि कॉल और पुट दोनों जीरो करने वाला काम। लास्ट वाली एक्सपायरी में भी यही किया, उससे लास्ट में भी यही हुआ था कि अल्टीमेटली मार्केट खुलता है ऊपर और पूरे दिन एक रेंज में आ जाता है और फिर वहां आके सब कुछ जीरो हो जाता है। लेट्स सी कल किस तरीके की एक्सपायरी होती है। और आज जो दूसरा ये वाला सिनेरियो है बेसिकली बैंकिंग वाला, तो बैंक स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। 53 आज अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो कुछ 53,117 की क्लोजिंग आई है। और चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या फिर कोटक बैंक हो, सारे ही काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर इन्होंने। और बजाज फाइनेंस में भी, मतलब ओवरऑल अगर आप फिन निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई लगा। तो ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो बेसिकली बैंकिंग में थोड़ी सी हमें आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अब एक तो रीजन ये है कि बैंकिंग एज ऑफ नाउ तो थोड़ा सा इम्यून होता है टैरिफ वाली बातों से, क्योंकि थोड़ी डोमेस्टिक चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। ये बात हमने भी ऑलरेडी हम भी करते ही हैं। बट अगर मार्केट्स नीचे आना स्टार्ट करते हैं, मतलब निफ्टी नीचे आना स्टार्ट करती है यहाँ से, तो बैंकिंग को भी नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि 33% का जो वेट है बेसिकली वो बेसिकली बैंकिंग का ही है। तो उसको भी ऑटोमेटिकली नीचे आना ही पड़ेगा। और यही बैंक होंगे जो कोटक, एचडीएफसी, क्योंकि यही सबसे मेजर जो होल्ड करते हैं उसके अंदर, जो शेयर होल्ड करते हैं बैंक निफ्टी में, दो तीन स्टॉक्स ही हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुलिशनेस इन बैंकिंग यहां से नॉट रिकमेंडेड। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा यहां से कुछ होने वाला है बैंकिंग के अंदर। आई थिंक जो रनअप था हो गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे और हो, बट अगर हम नीचे चलना स्टार्ट करते हैं यहां से और बैंक निफ्टी नीचे आना स्टार्ट करते हैं, तो बैंकिंग उसको लीड कर सकता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी चीजें आज डिस्कस करी। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। चलिए दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।